नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अनुसार नागपुरी क्षेत्रीय भाषा में जो पढ़ना है उसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नागपुरी लेख लेकर आए हूं। दोस्तों, यह वीडियो आगामी होने वाले जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में प्रफुल्ल दा के बारे में जानेंगे और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है डॉक्टर उमेशनंद तिवारी। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल में नागपुरी क्षेत्रीय भाषा का जेएसएससी सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी करवाया जा रहा है। यदि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित ही आपका क्षेत्रीय भाषा में पकड़ अच्छी हो सकती है, आपका तैयारी मजबूत हो सकता है। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम अपने मन के एगोइसन आदमी कर बारे कुछ बताए कोशिश करत ही, जे सही माने में नागपुरी और नागपुरी साहित्य कर प्रेमी तो हये हैं, संगे नागपुरी साहित्य कर भारे तेंदो कहल जाए ना। नागपुरी साहित्य का रूप देवे और उके अंधार से निकलाक में वो जुटल रहे। वो आदमी कर नाम है कि श्री प्रफुल्ल कुमार राय, जेके हमरे मन दुलार से प्रफुल्लदा कहत रही। नागपुरी साहित्य को साहित्य का रूप देने और नागपुरी को अंधेरा से निकालने में वे भरसक कोशिश की। उस व्यक्ति का नाम है श्री प्रफुल्ल कुमार राय, जिसको हम लोग प्यार से प्रफुल्ल दादा कहकर पुकारते हैं। ढेर दिन से मन में ही बात रहे कि उनकरे से उनकर बारे में कुछ जानूं और कुछ पूछूं। प्रफुल्ल दा के देख के कोनो कहे बड़ा मुश्किल है, भला समंदर के देखे के का लखे कहे पारब कि इकर में का है। कैसन कैसन मोती और रतन आपन तह में लुकाले है। दादा बाहरे से तो एकदम सीधा सरल और सुभियार आदमी लखे दिसे। बहुत दिन से लेखक कह रहे हैं कि बहुत दिन से मन में ये बात चल रहा था कि प्रफुल्ल दा के बारे में उसी से कुछ पूछ लिया जाए, कुछ जान लिया जाए। प्रफुल्ल दा को देखकर कुछ कहना तो बहुत ही मुश्किल था। भला समंदर को देखकर कैसे कहा जा सकता है कि क्या पता उसमें कैसा कैसा मोती और रतन छिपा हुआ है। हमरे कर दादा प्रफुल्ल दा एकदम सीधा सरल और सुभियार आदमी लखे दिसत रहे। चरका पाकल केस और सोचते सोचते बोले का आदत, मतलब कि सफ़ेद पका हुआ बाल और कोई भी बात को बोलने से पहले वे सोच सोच कर बोलते थे। मुंह में छुआपन लखे भोलापन, निश्चल हंसी, कहियो कहियो सफा धोआ धोती और खलीता पिंधल, तो कहियो कहियो झगड़ झापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज, हाथ में एगो पुरना घड़ी। देख के दादा का हैं कहे के मुश्किल है, मुदा दादा का हैं से के नागपुर कर आदमी और नागपुर कर माटी जानेला। चरका मतलब सफ़ेद पका हुआ बाल, कोई भी बात को बोलने से पहले सोचकर बोलते थे। मुंह में बच्चा जैसा अभी भी भोलापन, निश्चल हंसी, कभी कभी एकदम साफा धोआ धोती और खलीता पहनते थे, कभी कभी एकदम झावा झापुड़ फुल पैंट हाफ कमीज और हाथ में एगो पुरना घड़ी। देख के दादा क्या हैं ये कहा नहीं जा सकता था, ये कहना मुश्किल था। मुदा बल्कि दादा का हैं क्या हैं इसके बारे में तो पूरा नागपुर जानता है। खैर, एक दिन हिम्मत करके उनकर घर चल गई। एक दिन हिम्मत करके लेखक उनके घर चले गए। कहली, दादा आज तो के आपन बारे में कुछ बताए खोबी। हम दादा से आओ जाओ में गोठियाली काले की एक बरन से उनकर से घरवैया तेर रिश्ता है। वैसे उम्र में तो वो हमर आबा दाखिल हैं, मुदा गांव घर कर हिसाब से
बड़ भाई का रिश्ता आपन होश संभराते जानिला। लेखक महोदय बता रहे हैं कि वो एक दिन हिम्मत करके प्रफुल्ल दा के घर गए और प्रफुल्ल दा को कहे कि आज आपको अपने बारे में कुछ बताना होगा। उस समय वो जाके प्रफुल्ल दा के सामने आओ चल की भाषा में बात किए, क्योंकि उनका जो रिश्ता था वो अपना रिश्तेदार की जैसा था और उम्र में तो अपना पिताजी के बराबर थे, लेकिन गांव घर में जब से जानकार हुए तब से बड़े भाई की तरह वे रिश्ता जानते थे। वही अपन निश्चल छुआ वाला हंसी हंसते दादा कहलें, का पूछबे रे हमर से, हम का कोनो लाट साहेब बड़ आदमी है कि जे ही से तोहरे अगुए में ही। उसी समय दादा कहने लगे कि क्या पूछिएगा, हम जो हैं सो आपके सामने ही हैं, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है। ऐसा बोल के दादा कहने लगे। कंचू काका हमर बापूजी तो सब जानते हैं, कटिक आँख मूंद के तले फिन हमर बटे देख के कहलें, अच्छा पूछ। हम उनकर विशाल व्यक्तित्व कर चारे कटिक संकोच कर संगे पूछे शुरू कर ली। मतलब कि उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कोई भी बात पूछने में हिचकिचाहट होता था, तो वही संकोच करते हुए लेखक कुछ पूछने लगे। तनी देरी में संकोच उनकर अनपैती कर चलते खत्म हो गेलक और वो बतलाने। थोड़ा देरी में संकोच खत्म हो गया, वो एकदम आपसी प्रेम भाव से बताने लगे, तो संकोच वही जगह समाप्त हो गया और वो बताने लगे। 8 फरवरी 1926 ईस्वी के पहाड़ बंगरू नावकर गांव में उनकर माने प्रफुल्ल दादा का जन्म हो रहे। देखिए 8 फरवरी 1926 को पहाड़ बंगरू नावकर गांव में उनकर मतलब कि प्रफुल्ल दादा का जन्म हुआ था। उनकर पूज्य पिता का नाम रहे स्वर्गीय राम किशोर राय और माय का नाम रहे स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी। प्रफुल्ल दादा के पिताजी का नाम थे राम किशोर राय और उसके माता का सुचित्रा बाला देवी। पहाड़ बंगरू रांची का सीसई थाना में पड़ेला। पहाड़ बंगरू देखिए रांची का सीसई थाना के अंतर्गत पड़ता है। वन पहाड़ कर कोरा में बसल एगो छोटे कन गांव, पूरे वन पहाड़ के कोरा में बसा हुआ यह एक छोटा सा गांव है। सभी गांव छुआ मन लखे दादा कर शुरू कर पढ़ाई लिखाई घरे में होलक। सब गांव में जिस तरह से बच्चा लोग का पढ़ाई होता है उसी तरह शुरुआत में प्रफुल्ल दादा का पढ़ाई लिखाई हुआ। पाछे दूसरा तीसरा और चौथा क्लास कर पढ़ाई भरनों में हलक। सितंबर 1934 ईस्वी में दादा रांची कर बर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े लागलें। सितंबर 1934 को रांची के बर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने गए। 1938 में दादा स्पेशल 7वां में पढ़त रहे, मुदा इंग्लिश नहीं जाने के चढ़े उनकर एक बछर बेकार हो गेलक और उस 7वां क्लास 1939 में पास कर लें। 1938 ईस्वी में दादा प्रफुल्ल दादा 7वां में पढ़ रहे थे, लेकिन इंग्लिश नहीं जानने के कारण उनका एक साल बर्बाद हो गया। मतलब एक साल वो क्रॉस कर गए और 7वां क्लास 1939 में वे पास किए। सन 1940 ईस्वी में दादा का जिंदगी में बहुत दुख वाला रहलक। ये साल दादा टूअर हो गेलक, उनकर बाबूजी का स्वर्गवास हो गेलक। बाप का छाई हटेक प्रभाव परिवार में पड़लक। दैविक और आर्थिक विपत्ति के पड़लहों उनकर लगन पढ़े बटले कमनी होलक और 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लें। सन 1940 ईस्वी में दादा के जिंदगी में बहुत ही विपत्ति आ गया। इस साल दादा टूअर हो गए, मतलब कि दादा के बाबूजी स्वर्गवास हो गए और पिताजी का छत्र छाया उठ जाने के कारण परिवार में बहुत ही प्रभाव पड़ा। दैविक और आर्थिक विपत्ति पड़ने के
बावजूद वे पढ़ाई से नहीं भटके और वे 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास कर गए। पाछे घर कर हालत और बेरा रांची में आगे कर पढ़ाई ले कोनो साधन नहीं रहे के चलते दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर लें। बाद में हालत और ख़राब होते गया, उसके चलते वे रांची में पढ़ने में सामर्थ्य नहीं हुए और गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर रूप में काम करे शुरू कर लें। फरवरी 1945 में दादा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी के छोड़ के कलेक्ट्री में प्रोबेशनर कर नौकरी धर लें। 2 बछर पाछे दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा कर बिया हाँसी रानी राय संगे होलक। फरवरी 1945 में दादा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी के छोड़ के कलेक्ट्री में प्रोबेशनर कर नौकरी धर लें, मतलब कलेक्ट्री की नौकरी शुरू किया। 2 साल बीत जाने के बाद दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा का शादी हो गया रानी हाँसी रानी राय संगे। ई सब घर दूरा पर परिवार का जंजाल रहते हो, इनकर पढ़ाई कर खाखेंद कम नहीं होलक और रांची कॉलेज कर पढ़ाई शुरू होते हैं ये आई कॉम में दाखिला ले लें। इतना घर परिवार का परेशानी होने के बावजूद इसका पढ़ाई में रुचि कम नहीं हुआ और ये रांची कॉलेज में आईकॉम में एडमिशन ले लिया। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास कर लें और फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्ल दा NCDC जेके एखन CCL कहल जायला में सहायक नौकरी करे शुरू कर लें। बन गए दादा वही CCL में बड़का ऑफिसर। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास करने के बाद फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्ल दा NCDC जेके जिसको अभी CCL कहा जाता है उसी में नौकरी शुरू कर लिए, बन गए उसी में बड़े अफसर, CCL में ही बड़ा अफसर बन गए। ये तो दादा कर एगो साधारण जिंदगी कर परिचय होलक। हमर ई पूछे से कि दादा तोय साहित्य बटे का लखे सोझाले ई बटे तोर मन का लखे लागलक। दादा कहलें बाबू हम शुरू से सरस्वती चांद हंस और कई गो पत्र पत्रिका पढ़त रही। देखिए ये तो दादा का एक साधारण जिंदगी का परिचय था। हमने फिर से पूछा कि दादा आप साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? तब दादा कहने लगे कि बाबू हम शुरू से सरस्वती चांद हंस और कितने पत्र पत्रिका पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते हमार मन साहित्य तने लाग गेलक। दादा कह रहे हैं कि वही पत्रिका सबको पढ़ते पढ़ते साहित्य की तरफ मेरा मन का झुकाव हुआ। दादा आगे कहलें शरत चंद्र प्रेमचंद्र मनक उपन्यास कहनी मन के पढ़ के हमर मन साहित्य बटे झुकलक। दादा बता रहे हैं प्रफुल्ल दा कि शरत चंद्र प्रेमचंद्र लोग का उपन्यास पढ़कर मेरा मन साहित्य की तरफ झुक गया, मतलब उसका झुकाव हुआ। दादा का साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा रहे हिंदी कर महान व्यंकर रचनाकर श्री राधा कृष्ण। दादा का साहित्यिक जिंदगी का प्रेरणा दायक वो थे महान व्यंकर रचनाकर श्री राधा कृष्ण। उनकर से दादा कर भेंट घाट होवत रहे। उनकरे प्रेरणा से दादा लिखिक शुरू कर लें। प्रफुल्ल दा का बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है। वे थे राधा कृष्ण। उनकरे से भेंट मुलाकात होता था और उन्हीं के प्रेरणा से वे लिखने शुरू किए। ऐसे इनकर भीतर कर कलाकार जब ये 8वां क्लास में पढ़त रहे सेहे घड़ी अपन चमक दिखाई रहे। ऐसे तो ये 8वां क्लास में जब पढ़ते थे उसी समय से इसका ये कला जो था साहित्यिक कला वे चमक दिखाने लगा था। ई छोटे उम्र में जीवन समस्या नाव कर एगो रचना लिख रहे जेकर मूध बात ई रहे कि एगो छौआ जे अपन माय संगे रहत रहे एक दिन पतरा बटे खेलते खेलते गेलक और वो भुला गेलक। देखिए इतनी छोटी उम्र में ये एक
रचना लिखे थे जिसका नाम था जीवन समस्या। जिसका मुख्य बात यह था कि एक बच्चा जो अपना माँ के साथ रहता है, एक दिन पतरा जंगल की तरफ जाता है और खेलते खेलते वहीं पर कहीं खो जाता है। ढेर बछर पाछे जब वो घर घूरलक तो उकर माय मर जाए रहे। बहुत दिन बाद वो बच्चा वापस आता है तो उसका माँ का मृत्यु हुए रहता है। वो उम्र में लिखल ई रचना मार्मिक रहे। उकर में माय कर कल्पना छुआ कर विभोग कर सुपट वर्णन रहे। इतना बढ़िया, इतना अच्छा रचना वे इतनी छोटी उम्र में लिखे थे कि उसमें माय का कल्पना और बच्चा का विवेक का बहुत अच्छा वर्णन था। रचना हिंदी में रहे। वो रचना जो शुरुआत में लिखे थे 8वीं क्लास में, तो वो हिंदी में था। नागपुरी में प्रफुल्ल दा बादे लिखे शुरू कर लें सन 1943 से 1948 ईस्वी कर बीच बहुत आत्ममंथन दादा कर लें। नतीजा ही होला कि इनकर लिखे भूख जोर धड़क लागलक। नागपुरी में प्रफुल्ल दा बहुत बाद में लिखने शुरू किए। सन 1943 से 1948 ईस्वी का बीच में वे आत्ममंथन किए। नतीजा ये हुआ कि इनका लिखा हुआ को सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। दादा कर मुताबिक अच्छा लेखक कर रचना पढ़े लिखे के लिए बहुत प्रेरित करेला। हम पूछली, अच्छा दादा ये बताओ कि आखिर तोय नागपुरिया में लिखे का ले शुरू कर ले। फिर लेखक पूछने लगे कि अच्छा दादा बताइए कि आप नागपुरी में ही लिखने क्यों शुरू किए, हिंदी या और भाषा में काले नहीं। दादा कर चेहरा में एगो अजब किस्म कर गर्व आत्मसम्मान कर भाव छाए गेलक। कहे शुरू कर लें, यार बाबा माने पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, कंचू काका माने आनंद किशोर नंद तिवारी और कई ठो और आदिमन बैठकी जमौड़ा में नागपुरी गीत मन सुन के हमके ई भाखा कर सरलता तले बन टोंगरी मन में चरवाहा मनक गावे बहुत प्रभावित करलक। दादा बता रहे हैं कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, कंचू काका माने कि आनंद किशोर नंद तिवारी और कितने लोगों का जमावड़ा में बैठकर गाना सुनना, लोग का भाषा का सरलता, इसमें अपनापन की भावना और टोंगरी तरफ चरवाहा मतलब बैल चराने वाले लोग का गाना हमें बहुत प्रभावित किया। ये कहकर बता रहे हैं दादा लेखक को। टिक रुई के भावुक स्वर में दादा कहलें, बाबू जखन हम खूंटी में रही से घड़ी एगो पनेरा ठीन रोज पान खात रही। दादा थोड़े रुक के भावुक स्वर में याद करके भावुक हो गए। फिर कहने लगे कि बाबू जब हम खूंटी में रह रहे थे उस समय एगो पान बेचने वाले के पास हम रोज दिन पान खाते थे। एक दिन उकर दुकान बंद देखली, पता लागला कि वो अपन देश चल गेलक। वो हिया कर रवैया नहीं रहे और वो अपन देश कर प्यार भाषा कर मोह कर चलते फिन हुए चल गेलक, जे देश वो मार पीट कर चलते छोड़ दे रहे। एक दिन उसका दुकान जहाँ प्रफुल्ल दा पान खाते थे उसका दुकान को बंद देखा तो उसको पता चला कि वो अपना देश चला गया। उसको अपना देश का प्यार, अपना गांव का प्यार और भाषा उसी जगह खींच के ले गया। वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा के चलते छोड़ चुका था, लेकिन अपने जगह का प्यार के चलते वो फिर से चला गया। ये बात हमके बहुत प्रभावित करलक। ये बात को जानकर प्रफुल्ल दा को बहुत प्रभावित किया। दादा बोलते बोलते तनिक रुक लें, सिगरेट सलगा लें और कहे शुरू कर लें, जे बेरा हम पढ़त रही से बेरा नागपुरिया लड़का मन के तनी बेकूफ बुझल जात रहे। दादा फिर कहने लगते हैं कि जिस समय पढ़ते थे उस समय जो नागपुरी बोलते थे, नागपुरिया लड़का लोग थे, उन लोग को बेकूफ समझा जाता था। नागपुरिया लड़का मन नागपुरी भाषा में गोइठ बात नहीं करत रहे। नागपुरिया जो लड़का लोग थे वे भी लोग भी नागपुरी भाषा में बात नहीं करते थे। हम सोच ली हमरे जे बोली ला गावी ला
शेखर में का कमी है, काले हमरे कर में नहीं बोलूं और लिखूं। देखिए, जो नागपुरिया लड़का लोग थे वो लोग भी नागपुरी नहीं बोलते थे। दादा सोचने लगे कि जो भाषा हम लोग बोलते हैं, जो गाना गाते हैं, उसमें कमी क्या है, हम लोग क्यों इसको नहीं बोलते हैं और नहीं लिखते हैं। ई दशा में दादा लखे निश्चयी अपन बोली भाखा कर प्रेमी बात बोल सकत रहें, लिख सकत रहें और कर सकत रहें। इस सब बात के कर के दिखाई दिले दादा प्रफुल्ल दादा ये सारी बात को सच करके दिखा दिए कि नागपुरी भाषा में कुछ कमी नहीं है, इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और इसमें सब कुछ कर सकते हैं। उनकर से जब हम पूछ ली, दादा तो ढेर सुंदर सुंदर कहानी कविता मन लिखी, एखन तक आपन लिखल रचना में तोके कौन बेस लागेला। उसके बाद प्रफुल्ल दास से लेखक पूछने लगे कि दादा आप सुंदर सुंदर कहानी और कविता सब लिखे हैं, इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है। दादा हंसलें और कहलें, आपन लिखल में हमके सो बेस लागेला। दादा हंसते हुए कहने लगे कि अपना लिखा हुआ में सब हमें ठीक लगता है। मुदा हमर जोर देल बाद वो कटिक सोच के कहलें, लेकिन हम जोर देके जब पूछने लगे, मतलब कि लेखक पूछने लगे जोर देके, तब वो थोड़ा सोच के कहने लगे, एक चकता रोद कहनी हमके सब से बेस बुझाइला। उसके बाद दादा कहने लगे कि एक चकता रोद कहनी सबसे अच्छी लगता है। ई कहानी एगो वैज्ञानिक किस्म कर कहानी है कि जेकर में एगो पूर्णा उमरगर आदमी दोसर बिहा करेला। फिर पूछली, दादा कहानी लिखे के मोध बात का होएला और एखन कर नागपुरी कहानी और इकर भविष्य तोर विचार से का है। फिर पूछने लगे लेखक कि दादा कहानी लिखने में मुख्य बात, मतलब कि मुख्य बात क्या होता है, अभी का कहानी और इसका भविष्य में आपका विचार क्या है। कटिक गंभीर होई के दादा कहे लागलें, कहानी लिखे में 2-3 बात ध्यान रखे चाहिए। फिर दादा कहने लगे कि कहानी लिखने में 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखली, सुनली, गुनली, परखली, तले लिखली, ई होले कहानी विशेष छाप निछोड़े। शैली, शब्द चयन, भाव प्रकाशन, इस सब बात में बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, कोई भी कहानी को लिखने के लिए शैली, शब्द चयन, भाव प्रकाशन, ये बात में बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रफुल्लदा बता रहे हैं। एखन हमरे में बहुत कमजोरी तो है, मुदा खास करके खूब पढ़े चाहिए, अध्ययन करे चाहिए। प्रफुल्लदा कह रहे हैं कि हम लोग में बहुत कमजोरी है, मुदा बल्कि हमने बहुत पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। हम नागपुरी रचना और रचनाकार मन के प्रति बहुत आशावादी है। इकर भविष्य उज्जवल है। इकर क्षेत्र विस्तृत है। लगभग 2 करोड़ आबादी है। हमरे के शिक्षा, स्वतंत्रता और जनवादी परंपरा में ध्यान देना चाहिए। दादा सही माने में कर्मयोगी हैं। कर्म पर उनके बहुत आस्था है। दादा का जीवन दर्शन है, जितना रुचलक और पचलक खाली। सही मायने में सही में दादा कर्मयोगी हैं। कर्म पर उनके बहुत ही आस्था है। दादा का जीवन दर्शन है, जितना रुचलक पचलक खाली। काम बेरा राढ़ लखे काम कर ली, सुतल बेरा मुर्दा लखे सुतली, और रिझ बेरा बौरा लखे रिझली, जागली तो एड़ी से चुंदी तक। दादा के भगवान के प्रति विश्वास है। पूजा करे इनका रोज कर नियम है। देखिए, जितना रुचता है उतना खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से नहीं पचता है। काम के समय जम के काम करना चाहिए, सोने समय सोना चाहिए, और रीझ के समय एकदम खुशी से पूरे मन से रीझ रंग करना चाहिए। और दादा भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और पूजा पाठ में ये रोज दिन अपना पूजा पाठ करते हैं पूरे नियम के अनुसार। दादा का संदेश है, हमरे ले की मेहनत करे के चाहिए, अहंकार से बच के रहे के चाहिए, लगन से कोनो काम करे के चाहिए और कर्तव्य कर दने सचेत रहे के चाहिए। दादा का संदेश है, प्रफुल्लदा का हम लोग के प्रति एक अच्छा संदेश है कि अहंकार से बचना चाहिए और कोई भी काम को मेहनत से करना चाहिए, लगन से कोई काम करने
और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करने से कोई भी काम आसानी हो जाता है। दादा कर खास आदत है किताब पढ़े और नागपुरी कर विकास ले दिन रात काम करे। प्रफुल्ल दा का खास आदत है कि किताब पढ़ना और दिन रात काम करते रहना। भगवान से हमर यह अरज है कि दादा कर आशीर्वाद हमरे के हमेशा मिलते रहे। भगवान से यह विनती है, देखिए लेखक महोदय कह रहे हैं कि भगवान से यही विनती है, दादा का आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय झारखंड।